औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की शब विलादत इमाम हुसैन, कल का दिन विलादत इमाम हुसैन का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम ज़मान की खिदमत में भी हम तहनीत पेश करते हैं इस बेहतरीन मुबारक विलादत की। और ये वो रात है, मुबारक रात की, जिसके गुज़रने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो रसूल खुदा बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा को कह कर गए थे कि बेटी वो रात है कि जिसके गुज़रने के बाद, जिसकी शब के गुज़रने के बाद वो बेटा आएगा जो दिन में तुम्हें 3-3 दफ़ा सलाम करता है। और जब वो नूर भी मौला हुसैन की विलादत का वक्त करीब आया तो इतना नूर, इतनी रोशनी फैली कि जनाब सफ़िया और जनाब उम्मे सलमा जो करीब थी बीवी फ़ातिमा की, वो डर गईं और उनके दरमियान एक नूर का पर्दा हाइल हो गया। और जैसे ही वो नूर का पर्दा हटा तो क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उंगली का इशारा उठा के, इंग्लिश के इशारे से खुदा की वहदानियत के गवाही दे रहे थे, रसूल खुदा की रिसालत की गवाही दे रहे थे, मौला अली की जो है इमामत की गवाही दे रहे थे, इमाम हसन की वसीह होने की गवाही दे रहे थे, और जनाब फ़ातिमा की औरतों के सरदार होने की गवाही दे रहे थे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, रसूल खुदा ने अपने हाथों में लिया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि खुदा ने कहा है कि इस बच्चे का नाम शब्बीर रखा जाए, जिसके अरबी में मायने होते हैं हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम के मौला हुसैन का नाम रखा गया। ये वो बच्चा है कि जिसकी पहली खुराक ही रसूल खुदा की ज़बान चूस चूस के जिसे पहली खुराक मिली है। और ये वो बच्चा है कि जिनके आते ही वो फितरत जो कब से जो है अपने किसी जुर्म की सज़ा पा रहा था, जो उससे कोई तरके औला हुआ था, उसकी सज़ा पा रहा था, कितने अरसे से उसके बालों पर छीन लिए गए थे, लेकिन जब उसने आसमान से गोल के गोल ज़मीन पर आते हुए देखे, क्योंकि खुदा ने आसमान के फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि 7 दिन तक जाओ और रोज़ जाकर हुसैन के मुबारकबाद पेश करो उस घराने में, तो रोज़ वो गोल के गोल उतर कर आते थे और आकर मुबारकबाद देते थे। जब ये फितरत ने देखा कि ये गोल के गोल आ रहे हैं आसमान से फ़रिश्तों के, तो उसने सवाल किया कि किसके लिए आते हो जी, बार बार तुम ज़मीन पर आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि रसूल खुदा को खुदा ने नवासा अता किया हुसैन अलैहिस्सलाम। तो कहा कि अगर तुम कहो तो मुझे भी अपने साथ, अगर तुम लोग बुरा ना मनाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी जाकर आज उनसे अपने गुनाह की माफ़ी की तलब करता हूँ। जब वो लेकर आए हैं, रसूल खुदा ने कहा इन्हें झूले से मस करो। अब झूले से मस किया और जो बालों पर छीने गए थे वो बालों पर मौला हुसैन के सदक़े में। और ये खुदा बता रहा है कि फ़कत हुसैन का जिस्म नहीं, अगर जो चीज़ भी मंसूब मौला हुसैन से हो जाए, अगर तुम उससे भी तवस्सुल करो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में तुम्हें शिफ़ा मिलेगी। जब इतने बड़े फ़रिश्ते को शिफ़ा मिली, उनको बालों पर मिले, और वो आसमान पे उड़ने लगा और कहा कि मुझसे ज़्यादा कौन बेहतरीन हो सकता है। तो रसूल खुदा मुस्कुराए, कहा कि फिर तो गरूर कर रहा है। कहा नहीं, अब मैं गरूर नहीं कर रहा, अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझ जैसा कौन है जिसने हुसैन ने बालों पर अता किए हैं। तो ये वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जो आए तो उन्होंने फितरत को बालों पर दिए। जब मौला हुसैन जा रहे थे दुनिया से आखिरी दफ़ा, तब भी आते हुए भी एक के गुनाह को माफ़ करवाया, जाते हुए भी हुर को मौला ने एक अलैहिस्सलाम बना दिया, आते हुए भी मौला ने बख्शवाया, जाते हुए भी मौला ने बख्शवाया। मेरा सलाम हो ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि अगर हम उनसे तवस्सुल करें और हम उनसे उस तरह से मांगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके कदमों का सदका है कि जो करबला जंगल थी आज वो खाके शिफा बन गई, वहाँ की मिट्टी, वो जो जंगल था वो आज करबलाए मुअल्ला बन गया, वो अर्श मुअल्ला बन गया। तो हमारा सलाम हो जिनके कदमों का ये सदका है, जिनके पैरों का ये सदका है, जिनके खून का ये सदका है कि आज करबला जो है वो अर्श मुअल्ला का मंजर पेश कर रही है। आज वहाँ की खाक जो है वो खाक शिफा में तब्दील हो चुकी है। तो अगर हम उन इमाम से मांगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये देखिए, हम अपनी औकात हमारी कुछ भी नहीं है, हम हमारी हैसियतें कुछ भी नहीं है, हम मौला को क्या तोहफ़ा दें। हम यही सोचते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम उन्हें तोहफ़ा दें, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनता है कि हम मौला को दें। तो बेहतरीन तोहफ़ा जो हम अपने इमाम को दे सकते हैं, बेहतरीन वो तोहफ़ा है कि हम कल के दिन कसरत से जो है
مولا حسین کے لیے صلوات پڑھ کے ہم انہیں ہدیہ کریں کہ مولا یہ آپ کی برتھ ڈے پر ہم آپ کے آنے کی ولادت کی خوشی میں ہم آپ کو یہ صلوات ہدیہ کر رہے ہیں، چاہے وہ 1 تسبیح پڑھیں، چاہے آپ 2 تسبیح پڑھیں، چاہے 5 تسبیح پڑھیں، آپ پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اپنی حاجات کل کے دن جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا علی سے مانگے، امام حسین کا صدقہ مانگے۔ انشاءاللہ تعالی جس بی بی کی گود میں امام حسین تشریف لے کر آئے ہیں، جس بی بی کی گود کا یہ اثر ہے کہ جو حسین شہید کربلا بن کے کائنات پہ چھا گئے، آج وہ اس بی بی کی اس گود کا صدقہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جو کربلا پہلے نقشے پہ ایک ڈاٹ تھی، آج وہی ایک ڈاٹ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے۔ یہ اس بی بی کے اس بیٹے کا کمال ہے۔ تو آج ہم مانگیں ان سے ان کا صدقہ کہ بی بی اپنے بیٹے کے صدقے میں ہماری حاجات کو، ہماری دعاؤں کو قبول کریں۔ اور بی بی سب سے زیادہ ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کسی کے گھر بیٹا ہو جائے تو وہ ہمیشہ جتنا اس کا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اب تو کائنات کے شہنشاہ کے گھر کائنات کا شہنشاہ آیا ہے۔ آج تو مولا علی کے گھر میں امام حسین کی تشریف آوری ہوئی ہے، آج تو بی بی فاطمہ کی گود میں امام حسین کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ خدایا آج کی اس رات اور کل کے اس دن کے صدقے میں مولا جو پریشان حال ہے، مولا امام حسین کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی حاجتوں کو بڑھ لا، جو مولا مصیبتوں میں ہے سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، اور خصوصاً مولا ہم سب کے مقدروں میں بار بار ظاہر کا لقب لکھ دے، ہم بار بار اس عرش بری کو دیکھ کر آئے، ہم بار بار اس کربلائے معلیٰ کو دیکھنے جائیں جہاں پہ میرے مولا حسین کی بادشاہت ہے۔ اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ضرور مجھے بتایا کریں، یہ آپ کا پیار، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، تاکہ میں اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جب تک کے لیے والسلام، اللہ حافظ۔